हाय, दिस इज मी डॉक्टर दीपा रावत एंड आई एम हेयर विद अ न्यू वीडियो। यहाँ पर वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी। There are many ladies who complains about the hair fall after delivery very much। उनको लगता है कि उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, वीक हो गए हैं और अंडर नरिश्ड बाल हैं। तो उसके लिए मैं 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाली हूँ जो आफ्टर डिलीवरी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा है, किसी लेडी को, तो इन मेडिसिन में से वो अपने लिए एक मेडिसिन सेलेक्ट कर सकती हैं। और इनमें से अगर आपको कोई भी मेडिसिन समझ में नहीं आती है या आपको लगता है कि आपके लिए सूट नहीं हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं अपनी पूरी कंप्लेन और मैं आपके लिए एक मेडिसिन सेलेक्ट करके दूंगी। तो चलिए रुक कर लेते हैं मेडिसिन की तरफ। तो पहली मेडिसिन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, नाम है लाइकोपोडियम। इसकी पोटेंसी 200, 2 ड्रॉप्स दिन में 4 बार, कम से कम 15 दिन तक। और अगर पिल्स में ले रहे हैं तो 4 पिल्स लेनी है दिन में 4 बार, वो भी कम से कम 15 दिन तक। तो सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। लाइकोपोडियम में हेयर फॉल ऐसा होता है जैसे कि गंजापन जैसे आ जाता है, इतना ज़्यादा हेयर फॉल होने लग जाता है और पर्टिकुलरली इस वाले पोर्शन से या इस वाले पोर्शन से बाल गिरते हैं। और प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर नरिशमेंट बहुत अच्छे से ना मिला हो तो आफ्टर डिलीवरी हेयर फॉल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उन केसेस में लाइकोपोडियम अच्छा काम करती है। साथ साथ में अगर आपके बाल भी सफ़ेद होने लग गए हैं, वीक होने लग गए हैं, डल होने लग गए हैं, तो लाइकोपोडियम अच्छा काम करेगी। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन बाकी बॉडी पार्ट्स पे, जैसे फेस पे, चिन एरिया पे, हैंड्स पे या और जगह पे, गर्दन के आसपास आपको बाल जो है ऐसा लग रहा है कि बाल ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन यहाँ से गिर रहे हैं, देन लाइकोपोडियम इज़ द गुड मेडिसिन। एंड साथ साथ में अगर ये पेट की कंप्लेन के साथ अगर आप कोई ये सिम्टम्स आ रहे हैं, लाइक प्रेगनेंसी की बात क्या हो रहा है, गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, पेट फूला फूला लगता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है और पेट में दर्द जैसा रहता है, तो लाइकोपोडियम इज़ द मेडिसिन फॉर यू। सेकेंड मेडिसिन है प्लैटिना। पोटेंसी 200 to 1 ml। 4 गोली दिन में 4 बार 10 दिन तक, 2 ड्रॉप्स दिन में 4 बार 10 दिन तक, जो भी दोनों में से आप लेते हो। इसके सिम्टम्स कुछ इस तरीके से हैं कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता, या फिर प्री एक्लेम्पिया के सिम्टम्स आने लग जाए, जैसे कन्वल्शन आने लग जाए, तो एक मेडिसिन बहुत अच्छी है। मूड बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख़राब रहा हो या डिप्रेशन जैसा स्टेट रहा हो, बहुत सैडनेस रही हो और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता रहा हो प्रेगनेंसी के टाइम पे, एंड जब डिलीवरी के लिए गए तो डिलीवरी के लिए लेबर पेन्स बहुत ज़्यादा लंबे चले, बहुत ज़्यादा टाइम तक, जैसे कि कई लोगों को 1.5 दिन 2 दिन तक लेबर पेन्स चलते हैं, और डिलीवरी बहुत लेट से हुई हो, और ड्यूरिंग डिलीवरी एंड आफ्टर द डिलीवरी ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ हो, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशन है आपके बॉडी का वो चला गया हो, बहुत वीकनेस लग रही हो, तो प्लैटिना हेयर फॉल के लिए अच्छा काम करेगी। थर्ड मेडिसिन है सल्फर। सल्फर जैसा कि सभी जानते हैं पेट और स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल मेडिसिन है। इसके सिम्टम्स प्रेगनेंसी में कुछ इस तरीके से हैं। अगर स्वेटी जो आपका बॉडी है, हमेशा पसीना आता रहता है, उसमें से हमेशा स्मेल आती रहती है, नहा लेने के बाद भी स्मेल आ रही है, और शरीर में बहुत ज़्यादा बर्निंग या शरीर के किसी अंग में बहुत ज़्यादा बर्निंग, स्कैल्प में बर्निंग या इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और स्कैल्प से बहुत सारे बाल गिर रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है इचिंग के साथ, और आपको लग रहा है कुछ इन्फेक्शन जैसा हो गया है, तो सल्फर इज़ द मेडिसिन फॉर यू। एंड पतला दुबला फीमेल होगी, ये पतली दुबली, स्टूप शोल्डर्ड, और बहुत जल्दी जो है डिलीवरी हो गई है टाइम से पहले, नरिशमेंट अच्छे से नहीं मिला और स्किन कंप्लेन यूजुअली रही हो इस फीमेल में, तो सल्फ़र डोजेज जो है इसकी दिन में 3 बार की रहेंगी, 2 ड्रॉप्स, पोटेंसी 30 या 200 दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, अच्छा काम करेगी। फोर्थ मेडिसिन है हमारी पल्सटेला। फीमेल्स पे बहुत अच्छा काम करती है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका सैड मूड रहा हो, वीपिंग, रोने का मन करता रहता है हर समय, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, नौशिया हो रहा है, मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, उल्टियाँ आए जा रही हैं, हार्ट बर्न हो रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा एसिड या गैस बन रही है, कुछ खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ फ्राइड फूड देखकर उल्टी जैसा मन करता है, कोई फैटी फूड देखकर उल्टी जैसा मन करता है, अगर इस तरह के सिम्टम्स आपके रहे हों ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और अब आपको डिलीवरी के बाद हेयर फॉल हो रहा है, तो पल्सटेला इज़ द मेडिसिन फॉर यू। इन केसेस में क्या होता है कि जिन फीमेल्स की अर्ली एज में प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि बहुत कम एज में प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उनमें अगर हेयर फॉल हो रहा है आफ्टर डिलीवरी, तो पल्सटेला कैन वर्क वेरी वेल। एंड अनीमिया रहा हो, खून की कमी रही हो, बहुत ज़्यादा वीकनेस रही हो, हाँ, और जो है वो एक्ने डेवलप हो गए हो, स्किन अजीब सी हो गई हो, ऑयली सी, इची सी, हाँ, तो पल्सटेला इज़ द मेडिसिन फॉर यू। इसकी डोजेस कैसे लेनी है? 200 की पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, 15 से 20 दिन।
नेक्स्ट मेडिसिन, द लास्ट मेडिसिन इज कैलकेरिया कार्प। फैट चबी विमेन, गोलू मोलू सी हो, ठीक है, ज़्यादा एज में प्रेगनेंसी हुई हो और प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी से पहले ही डिटेक्ट हो गया हो बीपी, शुगर, थायराइड, इस तरह की दिक्कतें डेवलप हो गई हों ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या उससे पहले, और उसके बाद डिलीवरी के बाद अगर हेयर फॉल हो रहा है तो कैलकेरिया। एंड इसमें क्या होता है कि यूजुअली सिजेरियन सेक्शन हुआ होता है जिन लेडीज़ का, उनके अगर हेयर फॉल हो रहा है तो कैलकेरिया अच्छा काम करती है। जॉइंट पेन्स होने लग गए हैं, हाँ, जब से डिलीवरी हुई है, और जब से डिलीवरी हुई है तब से मेंसेस बहुत ज़्यादा इरेगुलर रहने लग गए हैं या कांस्टेंट हेडेक रहने लग गया है। मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हेडेक रहता था और वो हेडेक जो है अभी भी ठीक नहीं हुआ है। नौशिया, वॉमिटिंग जैसे सेंसेशन, एसिडिटी रहने लग गई थी प्रेगनेंसी के टाइम पे, और भूख बहुत कम लगती थी, डॉक्टर साहब कुछ खाने का मन नहीं करता था। तो इस तरह की कंप्लेंट्स अगर किसी पेशेंट ने देखी हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और अब वो हेयर फॉल फेस कर रही है तो कैलकेरिया कार्प इज द मेडिसिन फॉर यू। दीज आर द मेडिसिन विच कैन वर्क वेरी वेरी वेल, इट वर्क्स लाइक वंडर्स इन हेयर फॉल आफ्टर डिलीवरी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। द डोजेज सबकी मैंने बता दी हैं। कैलकेरिया की भी डोजेज 200 to 1 ml की पोटेंसी लेनी है और दिन में 4 बार 2-2 बूंद 15 से 20 दिन तक। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी और कंप्लेन हो या आपको इनमें से अपनी मेडिसिन समझ में नहीं आ रही है और हेयर फॉल के साथ साथ भी कोई कंप्लेन डेवलप हुई है तो और इन मेडिसिन में वो कवर नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बेझिझक अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली खुद आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच। यार बहुत सारी लेडीज़ होती हैं ऐसी कि प्रेगनेंसी के बाद ये कंप्लेंट हो गई, डिलीवरी के बाद ये कंप्लेंट हो गई, और सबसे कॉमनली जिस कंप्लेंट को लेकर आती हैं वो होती है हेयर फॉल। हेयर फॉल होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि नरिशमेंट प्रॉपरली नहीं मिला होता है फीमेल को, ठीक है, या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, अच्छे से रेस्ट नहीं करती है। ये कुछ बेसिक रीजंस होते हैं हेयर फॉल होने के। और भी रीजंस हो सकते हैं लेकिन उनके बारे में चर्चा हम वीडियो में नहीं करेंगे। इसमें मैं 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताने वाली हूँ जो हेयर फॉल आफ्टर डिलीवरी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। फर्स्ट इज़ लाइकोपोडियम, सेकेंड इज़ सल्फर, थर्ड इज़ पल्सेटिला, फोर्थ इज़ प्लैटिना एंड द लास्ट इज़ कैलकेरिया कार्प। इन सभी का डिटेल्ड वर्जन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने एक लॉन्ग वीडियो में बता दिया है जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक कर आप अपनी मेडिसिन ढूंढ सकते हैं। थैंक यू।